प्यारे साथियों, मैं आप सभी का ARTC क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे। देखिए भाई, घन एक ऐसी आकृति है। देखो, ये सभी जो आकृति है 3D है। क्या है? 3D है। या तो ठोस होगी या खोखली होगी, या तो ठोस होगी या खोखली होगी। देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये आया हमारे पास एक आकृति, ये वस्तु है कोई, और ये हमारे पास घनाभ के आकार की है, घन के आकार की नहीं है। किसके आकार की भी? घनाभ के आकार की है, घन के आकार की नहीं है। घन हम उसे बोल लेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगी? बराबर होगी। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगी? बराबर होगी। जब तीनों बराबर होगी तो उसे बोल लेंगे घन। और जब अलग अलग होगी, जैसे देखो इसकी है, इस आकृति की, तो यहाँ पे मान लो ये क्या है? लंबाई है। ये क्या है? लंबाई। और ये क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है भाई? इसकी ऊंचाई। तो तीनों इसकी अलग अलग होगी, उसे हम बोल लेंगे घनाभ की आकृति। क्या बोल रहे हैं? घनाभ। और ये हमारी घन है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। यानी कि सॉरी, तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होगी? बराबर होगी। तीनों डायमेंशन बराबर होगी। 3D है ये। क्या बोल रहे हैं? 3D। यानी कि 3 डायमेंशन हो भाई इसमें। क्या हो? 3 डायमेंशन हो, 3 विमाएं होती है इसकी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है बात यहाँ से? अब इसमें प्रश्न वगैरह देखो। देखो ऐसी तो आकृति होगी ये भी, बस वो अलग बात है कि इसकी लंबाई चौड़ाई सारी बराबर है, सारे प्रश्न बराबर होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल समान होंगे। लेकिन प्रश्न इतने ही होंगे जितने ग्राम में होते हैं। कैसे? प्रश्न का मतलब ये है, देखो ये सतह है। सतह है, कितनी सतह है? देखो, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे, एक बराबर में, एक बराबर में। कितनी होगी? 6 होगी या नहीं होगी भी? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो सतह कितनी है इसमें? 6 सतह है। 6 सतह है या 6 पृष्ठ है। क्लियर होगी बात ये? दूसरे, इसकी जो भुजाएं होती है, देखो ये भुजाई है, ये जो भुजाई है, ये हमारे दिखे किनारे दिख रहे हैं। इसके किनारे कितने होते हैं? देखो किनारे गिनो आप, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 पीछे होंगे। और एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो कितने होंगे? 12 होंगे। 4 आगे, 4 पीछे, 4 इधर, दोनों साइड में 12 होंगे। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। और कोने, शीर्ष, इसके शीर्ष होते हैं 8। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं शीर्ष। कोने देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8। ये तो मोटी सी बात है। अब यहाँ देखो, इसका भाई हमें क्या निकालना? एक तो निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 6 की 6 सतह का, 6 की 6 सतह का। अब ये बना कैसे? देखो आप, ये जो घन बनता है, ये घन बनता है भाई आपका वर्ग से मिलके। किससे मिलके? वर्ग से मिलके। यानी कि वर्ग की 6 सतह जब मिल जाती है एक साथ, तो उससे बनता है घन। ऐसी ऐसी सतह कितनी मिलती है? 6 भाई। तीनों साइड में लगेगी इसकी, ऊपर नीचे आगे पीछे, इस तरीके से। तो उसे हम कहेंगे वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। सभी को पता है ना ये? भुजा का स्क्वायर। एक सतह है तो भुजा का स्क्वायर है। यहाँ पे कितनी सतह है? 6। कितनी सतह है? तो इसलिए हम इसमें बस 6 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, इसका क्या होगा भाई? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। क्लियर है बात यहाँ से? तो मैं यहाँ लिखू, देखो, घन में माना घन की प्रत्येक भुजा भाई, प्रत्येक भुजा, यानी कि भुजा का मतलब है यहाँ से इसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी तीनों क्या है? ए है। तीनों क्या है? ए है। तो इसलिए इसका हम लिखेंगे सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ। क्या लिखेंगे भाई? घन का संपूर्ण पृष्ठ कह लो या पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कहोगे 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ से? एक भाई इसके बाद, ये तो हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। एक होता है भाई इसका वक्र पृष्ठ। क्या हो? वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ज्यादातर आपको पार्श्व लिखा हुआ मिलेगा भाई, ये मिलेगा पार्श्व पृष्ठीय। इसी को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। वक्र पृष्ठीय होता है तो केवल चुगर देगा, केवल चुगर देगा, यानी जो उसके चारों ओर है उसी को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ। पास पास का चुगर देगा बस। तो इसमें सतह कितनी होगी? 4 होगी भाई। जो चुगरदे वाली सतह है केवल 4, उन्हीं का निकालना है बस, 4 का। जो चुगरदे को होगी, जैसे ये एक है, ये पिछली, ये इधर, ये इधर, ऊपर नीचे का नहीं निकालते, छत का नहीं निकालते और ना ही इसकी धरती का निकालते। समझ गए? फर्श का
वो छत का छोड़ देते हैं, बाकी जो 4 सतह हैं उनका निकालते हैं। तो इसलिए कितनी सतह रहेगी, 4 रहेगी, तो उसी का क्षेत्रफल हमारा होगा 4 गुना भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ से, ऐसा समझ में आ गई बात आपके। दूसरे भाई एक होता है हमारे पास इसका विकर्ण, क्या हो भाई, घन का विकर्ण, क्या हो, घन का, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत भाई, घन का विकर्ण। ये बाकी आगे भी आपसे पूछा जाएगा, घन का विकर्ण। विकर्ण का मतलब ये है कि ये जो आकृति है, जो भी आकृति बन रही है, इसके अंदर सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको बतानी है, सबसे बड़ी भुजा की। जैसे मैं कहूँ आपको, तो हमारे पास मान लो एक घन की आकृति है, इसमें सबसे बड़ी उस विमा को आपको बताना, उस लंबाई को बताना है जो इसमें हम रख सकते हैं। ऐसे मान लो सबसे लंबी जो है ना भाई, जो सबसे लंबी डंडी हम इसमें कौन सी रख सकते हैं, क्या ऐसे रख सको आप सबसे लंबी, या ऐसे जो है ना लिटा कर रख सको, ऐसे कैसे रख सके बताओ। देखो भाई, एक हम यहाँ रखे इसका कोना और एक वहां पर रखे, तो जो इसे बोल रहे हैं हम इसे बोलते हैं विकर्ण। क्या बोल रहे हैं इसे, विकर्ण। यही सबसे बड़ी होती है भाई भुजा इसमें, इसके अंदर सबसे बड़ी जो भुजा की लंबाई होगी वो क्या होगी, विकर्ण होगी। और इसका विकर्ण जब आपको निकालना हो घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा, या √3a लिख सकते हैं, √3a, क्योंकि a भुजा है। समझ में आ गई बात, इसको याद करना है भाई। इसके अंदर पूछेगा आपसे वो सबसे बड़ी जो है ना भुजा क्या होगी, इसके बारे में सवाल देगा, ठीक है। ये क्लियर होगी बात यहाँ तक। एक निकालना है आपको भाई आयतन, क्या निकालना है, आयतन। किसका, घन की बात कर रहे हैं हम, घन का आयतन। अब आयतन क्या हो, अभी तक थी क्षेत्रफल की बात। क्षेत्रफल तो होता है भाई कोई वस्तु कितना, देखो ये पृष्ठ है, नहीं ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है ना, ऐसे इसका क्षेत्रफल ये वाला, ये स्थान है इसका, ये इसके अंदर ये एरिया, ये क्या है, इसका स्थान है एक पृष्ठ का एरिया, ये क्या है, क्षेत्रफल। ये तो क्या है, क्षेत्रफल। ऐसे इसमें 6 जुड़ रहे थे, तो इसलिए हमने 6 का 6 निकाल दिया। मान लो हमें घन की आकृति में क्या करना है, कली करनी है इसके चुकड़ते को भी, या जो है ना इस पर हमें जो है ना कुछ और जो है लगवाना है, सीमेंट कराना है, तो उसके लिए हमें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। जब मिस्त्री हमसे पैसे लेगा वे पृष्ठ क्षेत्रफल के लेगा। क्लियर है यहाँ तक बात। अब आई बात आयतन की। आयतन हम उसे कहेंगे जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, टोटल वस्तु। देखो जैसे मान लो ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है भाई, हमारे पास पूरी वस्तु है, ये जितना स्थान घेरे हुए है सारा का सारा, अपने अंदर का मिला के सारा, बाहर तक का, अंदर का हिस्सा और बाहर तक का जितने इसकी जो इसकी दीवारें हैं इनके समेत जो सारा ये स्थान घेरे हुए हैं, उसे हम बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं भाई, आयतन। तो जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। आयतन बराबर सूत्र होगा इसका भाई भुजा का क्यूब। क्या होगा, भुजा का क्यूब, या a क्यूब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये भाई इसके सूत्र है, बस फॉर्मूले क्या है, कितने याद करने, केवल 1 2 3 और 1 4 सूत्र है इसके, याद कर लेंगे। अब इसी से संबंधित दूसरा देखेंगे। अभी देखिए देखिए भाई, एक है हमारे पास में घनाभ। क्या है, घनाभ। घनाभ को बोलते हैं भाई क्यूबॉइड, ठीक है भाई। सुनो देखो, दोनों आकृति सेम है बिल्कुल, ये बस फर्क ये है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो तीनों बराबर होगी, लेकिन इसकी क्या होगी, अलग अलग होगी। यदि इसकी लंबाई l है तो चौड़ाई b होगी और ऊंचाई h होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब भाई आपको इसका जो है ना, जब आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, यानी कि वक्र पृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण वक्र पृष्ठ या संपूर्ण क्षेत्रफल का हो, आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें भी 6 है हमारे पास सतह, तो इसका सूत्र होता है भाई 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं तुम्हें अभी, मतलब ये कैसे आया। ये हमारा किससे बनता है भाई, आयत से बनता है। किससे बनता है, आयत से। और आयत का क्षेत्रफल क्या हो बताओ आप, लंबाई और गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, LB L गुणा B का मतलब LB तो होगा भाई। तो एक क्षेत्रफल आया एक का, ऐसे ही जो है ना 6 का निकलता है। कितने का निकलता है, 6 का, और उसमें से हम 2 कॉमन ले लें यहाँ पे। तो मैं अभी जो है ना टाइम की कमी की वजह से मैं समझा नहीं सकता पूरा निकाल के, आप इसे बस याद कर लो, जब टाइम मिलेगा तो पूरा निकलवा दूंगा, ठीक है।
ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद रखना है जब भी संपूर्ण प्रश्न निकालना हो किसका, घनाभ का, घनाभ का जब भी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और इम्पोर्टेंट भाई इतने हैं ये मैं आपको बताऊं क्या भाई, यहाँ पे मतलब अगर आपने यहाँ भी रख रखा भाई तो फिर यहाँ भी रखना पड़ेगा ना। हाँ तो फिर यहाँ पे वही रखोगे बी के स्थान पे, कोई बात नहीं, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। एक्स वाई रखोगे तो एक्स वाई मान लेंगे आप, ये मान लिया तुमने एक्स वाई जेड मान लिया तो उसी के अनुसार यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। अच्छा अब इसके बाद भाई इसमें देखो और फॉर्मूले हैं। ये तो था संपूर्ण पृष्ठ, ये तो था क्या, संपूर्ण पृष्ठ। इसका एक हो इसका भाई वक्र पृष्ठ, क्या हो इसका, वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ को ही हम पार्श्व पृष्ठ में ना भी बताया पिछले वाले में, पार्श्व पृष्ठ है। और इस पार्श्व पृष्ठ को घनाभ में हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो आपसे घनाभ में ये नहीं पूछता इसका पार्श्व पृष्ठ निकालिए, कहेगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो। या आपने जो है ना चारों दीवारों पर जो है ना क्या करानी, लिपाई करानी है भी या पुताई करानी है तो उसके लिए क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कमरे की, यहां लिख लो कमरे की चारों दीवारों, भाई किवाड़ बंद करो भाई, कोई से किवाड़ बंद कर दिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होगा भाई, देखो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी और गुणा एच। ध्यान देंगे भाई 2 इंटू एल बी प्लस एच। देखो इतना क्या हो, इतना आयत का क्या हो भाई, आयत का परिमाप हो इतना, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी क्या हो, आयत का परिमाप। और जब आयत के परिमाप में आप एच से गुणा कर देते हो, यानी कि हाइट से गुणा कर दो, हाइट से तो हमारे पास में क्या आ रहा है, क्षेत्रफल निकल के आ जा। मान लो हमारे पास चारों दीवारें हैं, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना चारों दीवारों का, तो आप क्या लोगे, आप इसकी लंबाई लोगे और इसकी क्या चौड़ाई लोगे। लंबाई चौड़ाई में जब ऊंचाई से गुणा कर दोगे 2 इंटू एल प्लस बी गुणा एच, जब आप इससे गुणा कर दो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक इसका हो भाई, इसका भी विकर्ण, क्या हो इसका विकर्ण, हाँ घनाभ का विकर्ण बराबर होता है भाई, क्या हो गया बताइए एक बार, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो भाई ठीक है क्या एक बार, ठीक है। चलो तो भाई एक इसका देखो जैसे विकर्ण यहाँ पे था, यानी कि सबसे बड़ी भुजा इसके अंदर, तो वो क्या होगी, विकर्ण होगी। तो यहाँ पे तो है √3 गुणा भुजा और यहाँ पे है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बुझ जाएगा गुड़िया, हाँ बिल्कुल बता देगा आपको क्या करती कैसे, हाँ बिल्कुल ये रहेगा, ठीक है बुझ जाएगा आपसे, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चनों में, ठीक है जैसे पूछेगा आपसे। आगे भाई एक 3 हो गए फॉर्मूले यहाँ तक, एक इसमें लिखेंगे भाई, सुन लो दोस्त देखो एक बार, एक लिखेंगे भाई, एक लिखेंगे भाई इसका आयतन, क्या लिखोगे, आयतन। और आयतन किसका भाई, ये घनाभ का। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि एल गुणा बी और गुणा एच, एल गुणा बी गुणा एच या एल बी एच आप बोल सकते हैं, ठीक है। एल गुणा बी गुणा एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। भाई एक तो था हमारा संपूर्ण पृष्ठ, एक हो गया वक्र पृष्ठ, क्या होगा भाई, वक्र पृष्ठ, इसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं, इसी को हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। और भाई एक है विकर्ण और एक है आयतन, ये फॉर्मूले आप एक बार जल्दी नोट करेंगे, आगे तक बढ़ेंगे फिर। देखो भाई अब हमारे पास एक है बेलन, सुनो यहाँ ध्यान से, देखो भाई बेलन, बेलन को भाई सिलेंडर बोलते हैं अंग्रेजी में, सिलेंडर, हाँ। और भाई बेलन में देखो आप एक बार, देखो जैसे हमारे मार्कर है, समझो आप मार्कर है ना, मार्कर, मार्कर में भाई दो सतह है, एक तो हमारे पास ये सतह है जो नीचे करते हुए है, एक ये ऊपर और नीचे ये सतह है हमारे पास में। अब भाई इसमें जो आपको सतह दिखाई दे रही है जो करने वाली है, देखो ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, क्या बोल रहे हैं हम, वक्र पृष्ठ। और भाई जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला, ये वर्त के आकार का गोल हो, बिल्कुल ऐसा वर्त के आकार का गोल, वर्त के आकार का गोल बिल्कुल, ठीक है। तो जो गोल है उसकी त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या, उसे हम बोल रहे हैं स्मॉल आर से प्रकट करते हैं त्रिज्या को। और जो इसकी बेलन की ऊंचाई है उसे हम एच से प्रकट करते हैं, बिल्कुल लंबवत ऊंचाई क्या होगी, एच, क्या होगी भाई, ऊंचाई एच।
अब जो हमें देखो ये जो चुकरदे वाला ऐसा जो घूम रहा है, जो घूम रहा है, उसका क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है, उसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोल रहे हैं उसे? वक्र पृष्ठ। तो देखिए आप लिखेंगे ये क्या है, यू बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाल लोगे तो भाई आप सूत्र लगाओगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखो जो हमारी नीचे वाली आकृति है, नीचे वाली गोल, ये गोल आकृति वर्त के आकार की, तो इसकी जो परिधि परिधि यानी कि बाहर बाहर की माप जो गोल है गोल, ये जो गोल वाली ये माप है गोल गोल, इसको परिधि का सूत्र हो भाई 2 पाई आर। क्या हो? 2 पाई आर। और जब 2 पाई आर में हम एच से गुणा कर देते हैं तो चुकरदे का क्षेत्रफल निकल के आ जाए। किसका? चुकरदे का, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब भाई इसके बाद आगे देखेंगे, वक्र पृष्ठ हो गया, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या हो? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी सुनो पहले, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये है चुकरदे वाला हिस्सा भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। जो ये ऊपर वाला है यानी कि ये इस तरीके का है आपका वर्त के आकार का भी, और इस वर्त का जो क्षेत्रफल हो ये अंदर अंदर का ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या हो? पाई आर स्क्वायर। जब ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर, इसमें जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा भाई? इसमें जुड़ेगा। अभी सुनो, ये उतारना नहीं जो मैं लिख रहा हूं अभी, इस वक्र पृष्ठ में ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा जुड़ेगा, तो इसको आप उतारिए मत। देखो ऐसे 2 पाई आर एच, इसमें हम क्या जोड़ रहे? पाई आर स्क्वायर और एक ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, एक तो नीचे वाला एक ऊपर वाला, प्लस के पाई आर स्क्वायर और प्लस के पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यदि आप देखें यहाँ पे 2 पाई आर एच और ये पाई आर स्क्वायर कितने हो गए? 2 हो गए नहीं? तो आप लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में 2 पाई आर है या नहीं है? आपने 2 पाई आर कॉमन लिया तो अंदर यहां से बचा एच और यहां से बचा एक आर। तो सूत्र आपको ये याद करना है, इसको आप मत याद करो, निकाल के बताया मैंने कैसा आया। ठीक है। कभी हम अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला जिसका हमें निकालना होगा, ऐसे जोड़ लोगे वक्र पृष्ठ में। वक्र पृष्ठ में संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ऐसे जोड़ दोगे नीचे ऊपर वाला। नीचे वाला कभी कहेगा आधार का क्षेत्रफल ये है, तो आधार का मतलब है पाई आर स्क्वायर। आधार का मतलब क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई यहां तक? तो आपको भी केवल लिखना है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बस इतना आप लिख लेंगे। एक होता है भाई इसका, सुनो यहाँ पे, एक होता है इसका आयतन। क्या हो? आयतन। आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम। आयतन बराबर सूत्र हो भाई आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि यदि आप पाई आर स्क्वायर नीचे का आधार का क्षेत्रफल में, आधार के क्षेत्रफल में यदि आप एच से गुणा करती हैं, एच से, तो आपका निकल के क्या होगा? आयतन। और आयतन मैंने क्या बताया था भाई? जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या है? आयतन है। क्लियर होगी? इसके बस 3 ही फॉर्मूले हैं, अगले आकृति देखेंगे एक बार। एक होता है भाई नंबर 4 शंकु। शंकु को हम बोलते हैं भाई कोन। देखिए भाई एक बार, एक होता है शंकु भाई कोन, जिसको हम बोलते हैं। इसमें भी नीचे क्या होता है? नीचे जो है ना वर्त के आकार का गोल होता है नीचे, जैसे जो है ना जोकर की टोपी, वो क्या है? कोन के आकार की है, शंकु के आकार की है। तो नीचे गोल जो आकृति हो इनके वर्त के आकार की, उसका त्रिज्या होती है क्या? आर। उसकी त्रिज्या क्या है भाई? आर। और बिल्कुल लंबवत ऊंचाई, लंबवत, उसको हम बोलते हैं एच। ऊंचाई जो होती है भाई उसको बोलते हैं एच। और एक होती है तिरछी ऊंचाई। एक होती है भाई तिरछी ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? तिरछी या तिर्यक ऊंचाई, उसको हम कहते हैं एल। क्या कहते हैं भाई? एल। इनको लिख सकते हैं आप, इसे कहेंगे तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ये केवल ऊंचाई, ये केवल क्या है? ऊंचाई। जब ऊंचाई की बात करें तो एच का मान है, और जब तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो एल का मान है। ठीक है। चित्र बना के नहीं भाई, बोल के देगा, बार दफा चित्र किसी सवाल में देगा, वरना बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है। अभी यहाँ देखो, आप लिखेंगे भाई आपके पास एक होता है इसका वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। यदि हम चुकरदे वाला इससे बार बार का चुकरदे का हिस्सा निकाल रहे हैं इसका टोपी का या जो है ना भाई कोन का,
तो आप लिखेंगे वक्र पृष्ठ। और जब आप नीचे आधार भी जोड़ देंगे, आधार वाला भी हिस्सा जोड़ देंगे उसमें, संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोल देंगे उसे? संपूर्ण पृष्ठ। तो आप लिखेंगे भाई शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे पाई आर एल, पाई आर एल। आर क्या है? त्रिज्या है। एल क्या है? तिरछी ऊंचाई है। पाई क्या है? एक ग्रीक अक्षर ग्रीक भाषा का शब्द है। पाई 22/7, इसका मान रखना है, ठीक है। एल, यदि आपको एल नहीं दे रखी, यदि आपको ज्यादातर सवालों में करेगा भाई एल आपको नहीं देगा, तो एल निकालनी पड़ेगी। क्या भाई? एल निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकाल लेंगे आप लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। यानी कि h का स्क्वायर और r के स्क्वायर का जब हम वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा l का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर आपसे l निकलवाएगा आपसे वो, ठीक है। तो l निकाल लेंगे यहाँ से। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई संपूर्ण पृष्ठ बस ये है पाई आर एल में जो आपका चुकड़े वाला हिस्सा है उसमें जब आधार भी जोड़ देंगे नीचे वाला हिस्सा, यानी कि वर्त के आकार का हिस्सा जब हम जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला क्या है? पाई आर स्क्वायर है नहीं, वर्त के आकार का है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर जब आप इसमें जोड़ेंगे पाई आर एल में, तो आपके पास देखो मैं जोड़ के बताऊं एक बार, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई है, आर भी है दोनों में, तो आप लेंगे पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो सूत्र आपको ये याद करना है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ में आ गया? यहां से इसे मैं ऊपर वाले को मिटा दूं अब, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस, भाई हंसने की बात नहीं, समझ लेंगे ऐसे, पाई आर इंटू एल प्लस आर। एक होता है भाई इसका आयतन, हंसने का टाइम बहुत दूर पड़ा अभी, फिर खूब हंसी हो, है ना। आयतन का मान कितना है? देखो आयतन सूत्र हो हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई जो सूत्र हमारा देखो यहाँ पे इसका आयतन का था बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, बस उसमें क्या करना है? 1/3 से गुणा करनी है। क्या करनी है? तो 1/3 से गुणा करनी है। तो ऐसे याद हो जाएगा। दोनों आकृति एक बार नोट करेंगे जल्दी। गोले को बोले भाई स्पेयर। देखो भाई एक बार यहाँ पे एक होता है भाई गोला स्पेयर, और भाई सुनो यहाँ पे, भाई स्पेयर जो गोला है और वर्त, देखो वर्त में और गोले का फर्क समझो। वर्त केवल एक समतल आकृति है, और गोला क्या है भाई? गोला एक वक्राकार आकृति है, वक्र के आकार की, यानी कि चुगड़ जैसा गोल दिखाई देगी तो गोला है। और अगर केवल सतह दिखाई दे रही, गोल सतह पृष्ठ, जैसे सिक्का है, सिक्का, सिक्का क्या है भाई? वर्त के आकार का है, वर्त के आकार का है, समकृति है, ऐसे रखने पर टिक जाएगा। और जो गोला है, गोला है जैसे गेंद, गेंद क्या है? एक वक्र के आकार की है, किधर से भी देखोगे गोल दिखाई देगी, ठीक है। वो ऐसे टिकेगी नहीं, कितने हाँ है नहीं। देखो भाई अब भाई सुनो, देखो इसमें आप एक समझो, गेंद है हमारे पास, गेंद में दो पृष्ठ तो नहीं होते, केवल सारा एक ही तो पृष्ठ, किधर से भी आप देखो एक जैसा दिखाई देगी, एक जैसा दिखाई देगी। तो उसका बस इसका केवल वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है सबका सब, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछे कि इसका वक्र पृष्ठ बताओ, पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ या संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो एक ही सूत्र है इसका, गोले का, ठीक है। तो आप लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और भाई एक और खास बात है इसकी, इसकी खास बात यह है, इसमें केवल हमें आर चाहिए, बस क्या चाहिए? केवल आर यदि आपके पास है तो आप इसकी सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो या खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आप लिखेंगे 4πr², 4πr², ये तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। एक दूसरा सूत्र है इसका आयतन का, बस केवल आयतन, एक होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम,
ये होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्यूब ध्यान रखना है भाई, आयतन में क्यूब है यहाँ पे, आर की पावर 3 है, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास एक, इसके बाद छठा अर्धगोला। अर्धगोला भाई इसे बोलते हैं सेमी स्फेयर। सेमी स्फेयर, देखिए भाई सही बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेमी स्फेयर। ये हेमिस्फेयर लिख रहा भाई, सेमी तो लिख रहा। चलो हेमिस्फेयर लिख लो है। हेमिस हेमिस्फेयर, हाँ भाई हेमिस्फेयर है, ठीक है भाई। अब हेमिस्फेयर में देखो आप एक बार, देखो भाई यदि हम गेंद को बीच में से काट देवे, यानी गोले को बीच में से काट देवे, तो दो हिस्से हो जाएंगे उसके। जो ये आधा हिस्सा है, देखो भाई बीच में से काटने पर आप समझो, जब गेंद को आप बीच में से काटेंगे तो ऊपर वाला जहां से कटी वो हिस्सा एक वर्त के आकार का बनेगा या नहीं बनेगा? ऊपर से पृष्ठ वर्त के आकार का, और चुगरते से वक्र के आकार का, ये वक्र के आकार का हिस्सा है। तो इसमें दो पृष्ठ होंगे, इसमें तो केवल एक पृष्ठ था, इसमें कितने पृष्ठ है? दो, एक वक्र और एक ऊपर वाला आधार कह लो आप, ठीक है। क्या है? आधार। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। भाई देखो पूरा संपूर्ण था हमारे पास 4πr², पूरे का जब आधे का निकाल लोगे 2πr², पूरे का कितना है? 4πr², पूरे का आधे का निकाल लेंगे 2πr², हर का स्क्वायर रहेगा गुड़िया से, तो 2πr²। ऐसे याद कर लेंगे, पूरे गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है 4πr², और आधे गोले का है 2πr²। अब इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना भाई? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई 2πr² तो चुगरदे वाला हिस्सा है, और जब ऊपर वाला है गोल वर्त के आकार का, वो और जोड़ देंगे आप, वो क्या है? πr²। क्या है वो? πr²। ऊपर वाला जो ये है πr²। क्या है भाई? πr²। अब एक बात और ध्यान सुनो, जैसे यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी भाई आपकी r ही होती है, ये भी क्या होती है? r ही होती है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। और मैंने बताया संपूर्ण पृष्ठ जब आप निकाल लोगे तो ऊपर वाला हिस्सा जोड़ोगे, वो भी क्या है? πr²। 2πr² में जब 1πr² और जोड़ेंगे तो वो होगा आपका 3πr²। ऐसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। एक होता है इसका आयतन, यानी कि वॉल्यूम। यहाँ 4/3 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आधा, 2/3। 4/3 का आधा कितना? 2/3। तो बस आपको लिखना है 2/3 πr³। क्यूब है भाई, आयतन में क्यूब, ध्यान रखेंगे। तो बस ये फॉर्मूले थे आपके पास, और इनको आप नोट कर ले।